भाई ने ल्याओ ल्याओ चाची ताई। बेटा और बहू ने ल्याओ, बेटा और बहू ने ल्याओ, बेटा और बहू ने ल्याओ, बेटा और बहू ने ल्याओ। बेटी संग जमाई और खेला करी आओ रे। राम कथा में भाई ताली बजा के जय हो। सासू ने ससुराल ने ल्याओ, साड़ा ने समझाई। अरे सासू ने ससुरा ने ल्याओ, साड़ा ने समझाई। सासू ने ससुराल ने ल्याओ, साड़ा ने समझाई। ओ सासू ने ससुरा ने ल्याओ, साड़ा ने समझाई। समधी और समधन ने ल्याओ, समधी और समधन ने ल्याओ, समधी और समधन ने ल्याओ। समधी और समधन ने ल्याओ। खातिर करो सवाई अकेला काई आओ रे। राम कथा में भाई ओ अकेला काई आओ रे। राम कथा रे भाई। जय हो। जाति ने पाती ने ल्याओ ल्याओ घर को नाई। अरे जाति ने जाति ने ल्याओ ल्याओ घर को नाई। जाति ने जाति ने ल्याओ ल्याओ घर को नाई। अरे जाति ने जाति ने ल्याओ ल्याओ घर को नाई। बहन भाणजी बुआ ने ल्याओ, बहन भाणजी बुआ ने ल्याओ, बहन भाणजी बुआ ने ल्याओ। बहन भाणजी बुआ ने ल्याओ। बाटो आज बधाई अकेला काई आओ रे। राम कथा में भाई अकेला काई आओ रे। राम कथा रे भाई। बेरी ने दुश्मन ने ल्याओ दीजो बेर हटाए। ओ बेरी ने दुश्मन ने ल्याओ दीजो बेर हटाई। बेरी ने दुश्मन ने ल्याओ दीजो बेर हटाए। बेरी ने दुश्मन ने ल्याओ दीजो बेर हटाई। अकेला काई आओ रे। भागवत में भाई अकेला काई आओ रे। राम कथा रे भाई। अकेला काई आओ रे। सत्संगत में भाई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अकेला काई आओ रे। राम कथा में भाई। औरा ने साथे ल्याओ रे। सत्संगत में भाई। मात पिता भाइया ने ल्याओ, ल्याओ चाची ताई। और बेटा और बहू ने ल्याओ बेटी संगे जवाई। अकेला काई आओ रे। सत्संगत में भाई। पास पड़ोसी सबने ल्याओ, सबकी करो भलाई। बेरी ने दुश्मन ने ल्याओ। है क्या कोई बेरी है? हाँ वो तो लियाना भाई। बेरी ने दुश्मन ने ल्याओ दीजियो बेर हटाई।
पास पड़ोसी सबने ल्याओ सबकी करो भलाई, अकेला काई आओ रे सत्संगत में भाई। औरा ने साथे ल्याओ रे सत्संगत में भाई। इस प्रकार से सत्संग की अपार महिमा है। सत्संग की महिमा बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ने सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। राम कथा रूपी सत्संग आप लोगों को मिल रही है, और भगवान ने संग्रामा राम जी को निमित्त बनाया है, और भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि इतने लोगों को कथा का लाभ मिल रहा है। आप लोग राम कथा में सुन रहे थे कि सती ने शरीर का त्याग किया, शंकर भगवान के गणों ने, वीरभद्र ने दक्ष का सिर है वो धड़ से अलग कर दिया, और दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया। दक्ष जीवित हो गया, और दक्ष का जो यज्ञ है वो बीच में रह गया था। भोले बाबा ने आकर के उसे पूरा करवाया। फिर यज्ञ पूरा होने के बाद सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, और सती ने शरीर का त्याग किया था। मरते समय यही वर मांगा कि अगले जन्म में ही भोलेनाथ ही पति के रूप में प्राप्त हो, और वो ही सती है, दूसरा जन्म लिया है। जब ते कहते हैं हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती ने शरीर का त्याग किया, और वो ही सती है, हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म हुआ है। और जब से कहते हैं हिमालय के घर पुत्री का जन्म हुआ, माता पार्वती का जन्म हुआ है, जगदम्बा का जन्म हुआ है, तो क्या कह रहे हैं? जब ते उमा सेल ग्रह जाई, जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सेठ संपत्ति तह छाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ तहाँ मुनिन सुआसन कीन है, उचित बास हिम भूधर दीने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जब से हिमालय के घर यहाँ कहते हैं उमा ने जन्म लिया है, तब से वहां सारी सिद्धियां संपत्ति छा गई। मुनि आ गए, और मुनियों ने आके हिमालय में आश्रम बना लिए, आश्रम बना लिए हैं। हिमाचल ने सबको स्थान दिए हैं। कहते हैं पर्वत पर बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं जो वृक्ष है, सुंदर पुष्प देने लगे, और कहते हैं मणियों की खाने प्रकट होने लगी, शीतल मंद और सुगंध हवा चलने लगी, नदियों का जल बड़ा ही निर्मल हो गया, पक्षी बोलते हैं। जहाँ जगदम्बा ने अवतार लिया है वहां किसी वस्तु की कमी नहीं, कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहे हैं जैसे राम भक्ति को पाकर के भगत शोभायमान होते हैं। इसी प्रकार हिमालय बड़े ही प्रसन्न हैं।
बेटी का जन्म हुआ है, बड़े ही प्रसन्न हैं। और जब से नारद जी को ये समाचार मिला तो नारद जी से राह नहीं गया। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, नारद समाचार नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए हंस खाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखार कर आसन दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ है। जब यह समाचार नारद जी को मिला, नारद जी से राह नहीं गया और नारद जी दौड़े दौड़े हिमाचल के घर आ गए। हिमालय ने देखा नारद मुनि आए हैं। दोनों ने पति पत्नी ने नारद जी को आसन के ऊपर बिठाया है और नारद जी का पूजन किया है, नारद जी का स्वागत किया है। और फिर अपनी बेटी पार्वती को, अपनी पुत्री को लेके आए और नारद जी के चरणों में डाल दिया। और हिमालय बोले, हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आपकी सब जगह पहुंचे हैं। आप कृपा करके हमारी ये जो कन्या है ना, कन्या, इस कन्या के गुण और दोष है वो कृपा करके बताइए। और इनके नाम हैं वो भी रखिए आप, इसका नाम क्या है। अब नारद जी नाम रखते हैं, गुण और दोष बताते हैं। नारद जी कह रहे हैं, हे हिमाचल, ध्यान से सुनो, तुम्हारी ये जो कन्या है ये सब गुणों की खान है। तुम्हारी कन्या में गुण ही गुण है, एक भी अवगुण नहीं है, सब गुणों की खान है। और कहते हैं स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है, समझदार है। अब नाम रख रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं, उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये पति को सदा प्यारी होगी। इसका जो सुहाग होगा ना, सुहाग, नारद जी कह रहे हैं आपकी कन्या का जो सुहाग होगा अचल रहेगा और इस कन्या से इसके माता पिता यश पावेंगे। आपको बड़ा यश मिलेगा। आपकी बेटी है ना उमा, ये आपको बहुत यश देगी। ये सारे जगत में पूज्य होगी। और इसकी सेवा करने से नारद जी कह रहे हैं कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां हैं, इसका नाम सुमरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पे चढ़ जाएगी। ऐसी पतिव्रता होगी आपकी ये कन्या। और शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, नारद जी क्या कह रहे हैं? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुन मुझे अब अवगुण दुई चारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अगुण अमान मात पित हीना, खुदा
संशय छीना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जगदम्बा मैया की। हो नारद जी कह रहे हैं पर्वतराज, अब 2-4 अवगुण हैं, इन्हें भी सुन लो। देखो पहले गुण तो नारद जी ने पहले बता दिए, और अब कह रहे हैं जो अवगुण हैं वो और सुन लो। अब अवगुण बता रहे हैं, 2-4 अवगुण हैं, वो भी आपकी बेटी में नहीं है। तो आपकी बेटी को जो वर मिलेगा ना उसमें है। आपकी बेटी में तो अवगुण नहीं है, इसको वर जो मिलेगा उसमें है, वो सुन लो। आपकी बेटी को वर कैसा मिलेगा? गुणहीन, मानहीन, मान करे कोई अपमान करे उसे कोई परवाह नहीं होगी। माता पिता विहीन, आपकी बेटी को जो वर मिलेगा ना उसके माँ बाप नहीं होंगे, वही सबके माता पिता है। माता पिता विहीन यानी आपकी बेटी के कोई सास ससुर नहीं होगा। आजकल की बेटियों से कह दो सास ससुर नहीं तो मौज हो जाए महाराज, हैं? कौन सेवा करे, बढ़िया है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं आपकी बेटी को जो वर मिलेगा उसके सास ससुर आपकी बेटी के नहीं होंगे, उसके माँ बाप नहीं है। माता पिता विहीन, उदासीन, सबसे उदासीन रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं। संशयहीन, लापरवाह, किसी की कोई परवाह नहीं। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, कोई कामना नहीं। नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, नारद जी कह रहे आपकी बेटी के हाथ में ऐसी रेखा है, इसको ऐसा पति मिलेगा। अब तो हिमालय और मैना तो दुखी हो गए। भाई कोई भी माँ बाप हो, सब चाहते हैं कि हमारी बेटी को अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। यहां तो महाराज भोलेनाथ के खुद के घर नहीं है, तो आपकी बेटी को कौन से महल में रखेंगे? नारद जी ने कहा ऐसा वर मिलेगा। और माता पिता को दुख हुआ है कि हमारी बेटी को ऐसा वर मिलेगा, परंतु माता पार्वती है ना, वो प्रसन्न हो गई। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती समझ गई ऐसा वर तो भोलेनाथ ही है, वही मेरे को मिलेंगे। तो अब माता पार्वती प्रसन्न, हिमालय मैना दुखी है। हिमालय ने कहा हे नारद जी, हे नाथ, अब क्या उपाय किया जाए जो हमारी बेटी को ऐसा वर न मिले? ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी बेटी को ऐसा वर न मिले, ऐसा कोई उपाय है? नारद जी बोले हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। जो विधाता ने लिख दिया है वो होके ही रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो भी एक उपाय बताता हूं। नारद जी कह रहे हैं फिर भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, नारद जी क्या कह रहे हैं? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव परि में अनुमाने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब
सब कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो अहि सेज शयन हरि करगी, बुझ कछुटिन कर दोष धरई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भानु कृसानु सर्व रस खाए, बिन कह मंद कहत को नाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। शुभ और अशुभ सलील सब बहगी, सुरसर को अपनी तन करहे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। इस प्रकार से आप आ जाओ, अकेले आ जाओ, आप अकेले कर दो जो करना है। बोलो नारद जी कह रहे हैं, हे हिमालय ध्यान दे के सुनो। जय जय वर के दो सब खाने, मैंने जो जो वर के दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वो सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ आपकी कन्या का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे, गुणों के समान ही पूजन करेंगे। जैसे देखो विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पे सोते हैं। अब सांप के ऊपर सोना कोई अच्छी बात नहीं, फिर भी विष्णु भगवान शयन करते हैं शेष नाग के ऊपर। पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते, दोष नहीं देते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहते, कोई उनको दोष नहीं देते। और गंगा जी में शुभ और अशुभ सब जल बहता है, पर कोई गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा के भांति समर्थ को कुछ भी दोष नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो समर्थवान है उनको दोष नहीं लगता, समर्थवान को दोष नहीं लगता है, उनको कोई दोष नहीं देता। परंतु देखो गंगा जल से कोई मदिरा बना के लेके आए, गंगा जल से कोई मदिरा बना के लेके आए और संतों से कहे लो महाराज गंगा जल से मदिरा बनाई है, बहुत ही शुभ है, पी लो, बढ़िया शुद्ध है, पी लो। तो गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को क्या संत पिएंगे? नहीं पिएंगे। चाहे वो गंगा जल से बनी है फिर भी संत उस मदिरा का पान नहीं करते। और उस मदिरा को ले जाके गंगा जी में डाल दो तो फिर गंगा जल संत खूब पीते हैं। क्यों? गंगा जी में मिलते ही वो मदिरा है वो भी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि गंगा जी समर्थवान है, ये पवित्र रहती है। नारद जी कह रहे हैं हिमालय सुनो, यदि तुम्हारी कन्या तप करें तो महादेव जी इस होनहार को मिटा सकते हैं। महादेव जी इस होनहार को मिटा सकते हैं। और कह करके नारद जी तो वहां से चले गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। नारद जी तो वहां से चले गए। और अब जो मैना है, पार्वती की मां मैना, चरण पकड़ लिए हिमालय के और बोले स्वामी
रोने लगी और बोली क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। हिमालय ने कहा देखो मैना, चंद्रमा से चाहे अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के जो वचन हैं वो कभी झूठे नहीं हो सकते। नारद जी के जो वचन हैं वो कभी झूठे नहीं हो सकते। नारद जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता उसी का नाम नारद है। नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। अब तो रात हो गई, सब सो गए और प्रातःकाल होते ही मैना रोने लगी। माता पार्वती ने रात को सपना देखा और माता पार्वती बोली माँ, रात को मैंने एक सपना देखा। क्या देखा बेटा? सपने में एक गौर वर्ण के ब्राह्मण आए। गौर वर्ण के ब्राह्मण आए और उन्होंने आके मेरे को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा पार्वती, नारद जी के वचन को सत्य जान करके और तुम जा करके तप करो। तप के अंदर बड़ी ही शक्ति होती है। तप बल रचे प्रपंच विधाता। तप के बल से क्या नहीं होता, तप के बल से सब कुछ हो सकता है। क्या कह रही है पार्वती अपनी मैया को? तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तप बल शंभो रघु संहारा, तप बल शेष धरे बलिहारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसर देहि तपहि मनु लागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुनत बचन विस्मित महतारी, सफल सुनायहु गिरि हंकारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तपस जिय जानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पार्वती कह रही है मैया, ब्राह्मण ने मेरे को उपदेश दिया और उन्होंने कहा नारद जी के वचन सत्य जान के तप करो। तप बल रचे प्रपंच विधाता। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के ही बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं और तप के ही बल से शंकर भगवान संहार करते हैं और तप के ही बल से शेष भगवान इस पृथ्वी को सिर पे धारण करते हैं। इसलिए तुम जाके तप करो। इसलिए माँ मेरे को आज्ञा दो कि मैं जाके तप करूं शंकर भगवान को पति बनाने के लिए। तप के अंदर बड़ी ही शक्ति होती है। देखो आप लोग गृहस्थी हो और आप लोग घर में रहते हो। घर में रहना भी एक तपस्या है। गृहस्थ में रहना भी एक तप है। कई संत एक साथ नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? कि वो एक दूसरे के विरुद्ध बात सहन नहीं कर सकते। अब चलो संतों में खटपट हो जाए
संतों में छोटी मोटी बात हो जाए, खटपट हो जाए तो एक हरिद्वार चला जाएगा, कोई ऋषिकेश चला जाएगा, कोई वृंदावन चला जाएगा। अब बाप बेटे में बात न बने, पति पत्नी में न बने, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाए, सास बहू में न बने, तो बताओ सास कहाँ जाएगी, बहू कहाँ जाएगी, बेटा कहाँ जाएगा, बाप कहाँ जाएगा? सबको रहना तो उसी घर में ही पड़ेगा। तो एक दूसरे के विरुद्ध आप बात सहन करते हो और घर में रहते हो, ये भी एक तपस्या है, ये भी कोई मामूली बात है नहीं। तप किसे कहते हैं? सहन करने का नाम ही तपस्या है। किसी ने, बड़ों ने कुछ कह दिया, उसको आपने सहन कर लिया। सास ने कुछ कह दिया और बहू बुरा न माने, उसे सह जाए, उसे सहन कर ले। माता पिता ने कुछ बोल दिया और बच्चे हैं उसे सहन करें, तो कहते हैं ये भी एक तपस्या है। गर्मी को सहन करना, सर्दी को सहन करना, भूख प्यास को सहना, ये तपस्या है, इसी को तपस्या कहते हैं। पार्वती कह रही है, माँ मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं भी तप करूं, जाके तपस्या करूं। और माता पिता से आज्ञा लेकर के और पार्वती तप करने के लिए गई है। माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ है जब बेटी चली गई तप करने के लिए। तो वेद शिरा मुनि हैं, उन्होंने आके माता पिता को समझाया है और माता पार्वती तप करने लगी। और देखो कैसा कठिन तप कर रही है। नित नव चरण उपज अनुरागा, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि गुण लागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संपत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बेल पाती मही परई सुखाए, दीन सहस संपत सोई खाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। माता तप करने के लिए गई है और माता पार्वती तप कर रही है। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और कहते हैं शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए हैं, 100 वर्ष साग खा करके बिताए हैं। ऐसा तप किया है। और देखो माता कैसे तप कर रही है। शरीर दुबला पतला हो रहा है फिर भी तप नहीं छोड़ रही। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए हैं, 100 वर्ष तक साग खा के तप किया। एक ही लगन है कि महादेव ही मेरे को पति के रूप में प्राप्त हो, शिवजी ही मेरे को पति के रूप में प्राप्त हो। कहते हैं कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया है और कुछ दिन कठोर उपवास किया है। बेल पत्र कहते सूख करके जो पृथ्वी पे गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने वो बेल पत्र खाए हैं जो पत्ते सूखे गिरते थे। इसे कहते तपस्या। थे
ये भी करोगे माताओं तपस्या? एकादशी के दिन पूरे दिन की कौन खाओ नहीं थे? यहाँ तो महाराज जब एकादशी आती है ना, एकादशी को फिर फलहार नहीं चलता, फिर तो फुलहार चलता है, फलहार नहीं फुलहार। कुट्टी के आटे की वो रोटी भी बना लो और सब्जी भी बना लो और जूस भी बना लो और पूरे दिन खा के दूसरे दिन यहाँ और कह मारो तो काल बर तो की को नहीं खायो मैं तो, पूरे दिन खा के कह मैं तो की को नहीं खायो। पूरे दिन खाओ उसे व्रत नहीं कहते हैं। और यहाँ माता पार्वती कैसे तप कर रही है? कहते हैं बेलपत्र सूख के पृथ्वी पे गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हें खाया है। और फिर कहते हैं उनको भी खाना छोड़ दिया। माता का नाम अपर्णा हुआ है और शरीर एकदम दुबला पतला हो गया। आकाशवाणी हो गई, हे पार्वती तुझे शिवजी मिलेंगे, जब तेरे पिताजी बुलाने के लिए आवे तो हट छोड़ देना और घर चली जाना। सप्तऋषि आए तब हमारी वाणी को सत्य समझ लेना। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई है और माता तप कर रही है। जब से सती ने शरीर का त्याग किया है तब से शंकर भगवान वैरागी हो गए हैं। इतना वैराग्य हुआ है कि जब ते सती जाए तनु त्यागा, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और जपगी सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुने राम गुण ग्राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब से सती ने शरीर का त्याग किया है, शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। अकेले हैं तो मन में विचार किया चलो पृथ्वी पे विचरण करते हैं। मनुष्य रूप धारण करके और पृथ्वी के ऊपर भोलेनाथ घूमने लगे। और करते क्या है, कहीं राम कथा चल रही है तो वहां बैठ जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते हैं और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो कथा सुनते हैं। भगवान की कथा सुनते हैं। आप बताओ शंकर भगवान की क्या कमी है? सब जानते हैं, कोई इनको क्या राम कथा सुनाएगा? हनुमान जी है, शंकर भगवान है, इनको कोई नई कथा सुना सकता है क्या? ऐसी कोई कथा है जो ये नहीं जानते? सब जानते हैं, फिर भी भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कथा मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जरूर जाना चाहिए। भगवान की कथा में बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। एक बात आई याद, एक आदमी था, वो कभी सत्संग कथा में नहीं जाता, कभी नहीं जाता। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी ही सत्संगी पतिव्रता नारी, कथा में जाती, कथा सुनती और पति से कहती आप भी जाओ, कथा में बहुत ही आनंद आता है, बहुत रस आता है, बहुत फायदा होगा, एक बार तो जाओ। परंतु वो कभी जाता ही नहीं था, बार बार कहते फिर भी नहीं जाता। एक बार क्या हुआ, घर के पास में राम कथा हो रही थी। पत्नी ने कहा देखो दूर तो नहीं जाते और घर के पास में राम कथा चल रही है, वो तो चले जाओ।
उसने सोचा अब ये रोज कहती है, बार बार कहते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। उसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, पहली बार कथा में आया। सेवादार थे, कार्यकर्ता, और जैसे पंडाल में घुसा उन्होंने कहा आओ सा आओ सा आओ सा। उसने सोचा यही कथा है, आओ सा। फिर उसे कहा बैठो सा, तो वो बैठ गया। उसने सोचा यही कथा है, आओ सा और बैठो सा। दो बातें याद कर ली उसने। और देखो पहली बार कथा में आया था और बैठते उसे नींद आ गई, बैठते नींद आ गई। केवल उसने दो बातें सुनी थी, एक तो आओ सा और दूसरी बैठो सा। बैठते ही आ गई नींद, कथा पूरी हो गई, लोग जाने लगे। तो सेवादारों ने कहा जाओ सा जाओ सा। तो उसने ये तीसरी बात और याद कर ली, एक तो आओ सा और एक बैठो सा और एक जाओ सा। घर जाके पत्नी को बोला, पत्नी ने पूछा कथा सुना है? कि कथा तो सुनाया, कथा में तो सिर्फ 3 ही बातें बताई, सिर्फ 3 ही बात है। क्या? एक तो आओ सा और बैठो सा और जाओ सा। क्योंकि वो इसने कथा सुनी नहीं थी, कथा में आके सो गया। पत्नी समझ गई कहीं इन्होंने कथा नहीं सुनी, ये जाते ही कथा में सो गए। वो पत्नी भी गजब की थी, वो बोली यही मंत्र है कथा का, यही कथा का मंत्र है, इसे छोड़ो मत, इसे जपते रहो। आओ सा बैठो सा जाओ सा, आओ सा बैठो सा जाओ सा, छोड़ना मत, बहुत लाभ होगा। अब तो वो तो बेचारा सीधा साधा, वो तो बैठ गया और मंत्र जपने लगा, आओ सा बैठो सा जाओ सा, आओ सा बैठो सा जाओ सा। रात हुई तो पत्नी को नींद आ गई, ये तो कथा में नींद लेके आया था, अभी से कैसे नींद आए? ये तो बैठ के वही मंत्र जप रहा था, आओ सा बैठो सा जाओ सा। घर में इसी समय चोर घुसे तो ये बोला आओ सा। चोरों ने देखा, लगता है ये आओ सा कह रहा है, इसने देख लिया है। चोर चुपचाप बैठ गए तो कह बैठो सा। चोरों ने सोचा ये पुलिस को शिकायत करेगा, लगता है इसने पहचान लिया है। चोर कहीं चोरी करके आए थे, कुछ धन था, चोरों ने वो धन दे दिया और बोले कि आप पुलिस को सूचना मत देना। चोर भाग गए कि जाओ सा। पत्नी उठी, उठते ही वो बोला तेरा मंत्र बहुत गजब का था। कैसा था? कि कैसा था? मैं तो रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं तो जप रहा था, आओ सा बैठो सा जाओ सा। अब मैं जप रहा था, मेरे को क्या पता घर में चोर आए। उन्होंने सुन लिया और वो धन दे के चले गए। मैं तो पहली बार कथा में गया, इतना लाभ हो गया, अब तो मैं कथा नहीं छोड़ूंगा, रोज जाऊंगा तो पता नहीं माला माल हो जाऊंगा। तो रोज कथा में जाने लगा और भगवान की कथा सुनने लगा। तो भगवान की कथा से बहुत लाभ होता है, कोई नुकसान होता नहीं है, बहुत लाभ होता है। भगवान की कथा में जाना चाहिए। शंकर भगवान हनुमान जी रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीतावन वसिया। शंकर भगवान भी राम कथा सुनते हैं, पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और ऐसा कठिन व्रत देखा तो राम जी से रहा नहीं गया और राम जी शंकर भगवान के सामने प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी प्रकट हुए, दोनों मिले हैं। 3 संबंध है भगवान शंकर का राम जी के साथ, 3 संबंध। सेवक भी है, एक दूसरे के सेवक भी है, एक दूसरे के स्वामी भी है। राम जी तो कहते हैं ये मेरे स्वामी हैं और भोले बाबा कहते हैं ये मेरे स्वामी हैं। तो सेवक भी है, स्वामी भी है और दोनों मित्र भी है। 3 संबंध है इनके और दोनों मिले हैं, बड़ा आनंद हो गया। राम जी बोले हे भोलेनाथ, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है? आपके सिवा ऐसा व्रत कोई निभा नहीं सकता। हे भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। राम जी कह रहे हैं। शंकर भगवान बोले
क्या चाहते हो, मांगो। राम जी बोले हम आपकी शादी देखना चाहते हैं, हम तो आपका विवाह देखना चाहते हैं। सती ने शरीर का त्याग किया, हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म हुआ है और तप कर रही है। हम चाहते हैं कि आप हिमालय के घर जाओ और पार्वती के साथ विवाह करो। जब राम जी ने कहा हम विवाह देखना चाहते, आप विवाह कर लो, तो शंकर भगवान क्या बोले हैं, कह शिव यद्यपि उचित असनाही, कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटिन जाहे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ श्रीधर आयशो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मात पिता गुरु प्रभु की बाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जाने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। राम जी बोले आप विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान बोले अब क्या बार बार विवाह करना, पहले विवाह किया था सती के साथ, सती ने शरीर का त्याग कर दिया, अब अकेले ही ठीक है, राम कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मौज है, इसलिए अब क्या विवाह करना बार बार। शंकर भगवान बोले ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात है वो भी मेटी नहीं जा सकती। भोले बाबा बोले हे नाथ, मेरा ये परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं, यही मेरा परम धर्म है, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो और स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम धर्म है। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ जान करके मान लेना चाहिए। आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है तो मैं आपकी आज्ञा को सिर पे धारण करता हूं। शंकर भगवान ने कहा। राम जी बोले आप हृदय में धारण करना। भोले बाबा बोले क्यों, सिर पे क्या दिक्कत है? राम जी बोले अब सिर पे तो आपके है गंगा जी, और मेरी आज्ञा गंगा जी में कब बह जाए कोई पता नहीं है, इसलिए आप हृदय में रख लेना और इसका पालन करना, विवाह कर लेना। भोले बाबा बोले ठीक है, और दर्शन दे के राम जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब सप्तऋषि आए हैं शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक से। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को आज्ञा दी कि तुम जाओ और पार्वती तप कर रही है, जाके परीक्षा लेके आओ। सप्तऋषि चले हैं परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि आए और आकर के सप्तऋषि पार्वती को बोले कहे उमा तुम किस लिए तप कर रही हो, इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तो पार्वती बोली आप लोग मेरी मूर्खता को सुन के हंसोगे, मेरे मन ने हट पकड़ लिया है, ये जल पे दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जान करके मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूं, मैं सदा शिव जी को पति बनाना चाहती हूं। पार्वती कह रही है मैं नारद जी की बात मान के तप कर रही हूं और शिव जी को पति बनाना चाहती हूं। इतनी बात सुनते सप्तऋषि जोर से हंसे, और हंसते हुए सप्तऋषि बोले नारद जी की बात मानने से क्या आज तक किसी का घर बसा है?
नारद जी की बात मानने से आज तक किसी का घर नहीं बसा। नारद जी ने तो दक्ष के 11,000 पुत्र थे ना, उनको सबको बाबा बना दिया। नारद जी ने भिखारी बना दिया। वो गए थे तप करने, नारद जी मिल गए, सबको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा उपदेश दिया कि सब नारद जी के चेला बन गए। सब के सब लौट के वापस घर नहीं आए। दक्ष ने श्राप दे दिया, नारद तेरा खुद का तो घर बसा नहीं और तू दूसरे का घर बसने देता नहीं। मैं तेरे को श्राप देता हूं कि आज के बाद एक जगह नहीं टिकेगा, तू आगे से आगे चलता ही रहेगा, आगे से आगे चलता ही रहेगा। सप्तऋषि बोले, नारद जी ने दक्ष के घर को चौपट कर दिया और चित्रकेतु के घर को चौपट कर दिया। जो स्त्री और पुरुष नारद जी की बात मानते हैं वो बिना घर बार के भिखारी हो जाते हैं। सप्तऋषि कह रहे हैं नारद जी सबको अपने तरह बनाना चाहते हैं। कैसा पति? शिव जी को पति बनाने के लिए तप कर रही हो। गले में तो नरमुंडों की माला पहनते हैं, शरीर पे सांप और बिच्छू खेलते रहते हैं। वो शमशान का वासी, अमंगल वेश। ऐसे पति को प्राप्त करके तुम क्या करोगे? और सप्तऋषि बोले, हे उमा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया पति देखा है, वर देखा है। वह दोषों से रहित है, सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी के स्वामी है, वैकुंठपुरी के वासी है। भगवान विष्णु बहुत ही सुंदर है। तो जब सप्तऋषियों ने कहा कि हमने आपके लिए बढ़िया वर देखा है, शंकर भगवान तो इतने कोई बढ़िया वर नहीं है, तो पार्वती क्या बोली है? नारद वचन में परहर हो, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरऊं नहीं डरऊं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु के वचन प्रतीति न जेगी, सफल हो सुगमन सुख सिद्धि केगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरो शंभु न तरहु कुआरी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तजो नारद कर उपदेशो, आप कहे सतबार महेशो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। माता पार्वती सप्तऋषियों को कह रही है, हे महाराज, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे और चाहे घर उजड़े। मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं है, प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के वचनों पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। कहते हैं शरीर गुरु नहीं होते, शब्द गुरु होते हैं। गुरु कभी मरता नहीं है और चेला कभी रोता नहीं है। गुरु कभी नहीं मरते। शरीर गुरु नहीं होते, शब्द गुरु होते हैं। और गुरु ने जो वचन दिए हैं, भगवान का नाम दिया है, भगवान के नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु की कृपा होती है, गुरु की बात मानने से। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होय।
गुरु की आज्ञा माने, बात माने, वो कृपा का पात्र होता है। ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु माना और नारद जी की बात मानी, ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी भगत शिरोमणि हो गए और पार्वती कह रही है नारद जी मेरे गुरु हैं और मैं मेरे गुरु के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। और गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा आप बालक से भी ले सकते हो, जो शिक्षा गुरु है वो तो अनेक है, जो दीक्षा गुरु है वो तो एक ही होता है। अब कई लोग क्या करते, कई कई गुरु बना लेते हैं। हमारे पास भी कई आते हैं, कहते हैं महाराज गुरु बन जाओ। तो पहले बनाया है क्या? कहा हाँ, हम छोटे बालक थे, बहुत छोटे थे, हम जानते ही नहीं थे कि गुरु होता क्या है, उस समय बना लिया। अब फिर गुरु कभी मिले नहीं। फिर कोई भागवत करने आए थे, उनको गुरु बनाया, उनका क्या वाक है, वो तो अब संसार में नहीं रहे, चले गए वो तो भगवान के धाम। फिर कोई शिव पुराण करने आए थे, उनको बना लिया, उनके क्या वाक है, वो भी चले गए। फिर कोई राम कथा करने आए, उनको गुरु बनाया, वो भी चले गए। अब आप बन जाओ, क्यों मुको मेरो नंबर है? तो गुरु तो एक ही होता है, दीक्षा गुरु। शिक्षा आप अनेकों से ले सकते हो। और देखो भगवान तो सबके गुरु है ही, कोई निर्गुरा तो है ही नहीं। स्वामी जी महाराज, श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान जगत के गुरु है, हम सब के गुरु भगवान शंकर है, भगवान कृष्ण है। नारद जी, सनकादि, तुलसीदास जी महाराज, वेद व्यास जी, ये हमारे गुरु ही तो हैं। यदि कोई भगवान को गुरु माने, गीता को मंत्र माने तो बेड़ा पार हो जाए। कोई तुलसीदास जी को गुरु मान के रामायण का पाठ करे, उसके अनुसार जीवन बनाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो देखो गुरु कोई निर्गुरा है नहीं, सबके गुरु भगवान हैं। यदि भगवान को गुरु मान के आप गीता के अनुसार जीवन बनाए तो भी कल्याण हो जाएगा। नारद जी, सनकादि, सुखदेव जी, तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी महाराज, ये कहीं चले थोड़ी गए, ये तो आज भी है। यदि उनको गुरु मान करके भगवान का भजन करें तो कल्याण होने में कोई संदेह नहीं, कल्याण होने में कोई संदेह नहीं। माता पार्वती कह रही है मेरे गुरु है नारद जी, मैं उनके वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या न बसे। माता पार्वती क्या कह रही है? माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु भगवान गुणों के धाम हैं, परंतु जिसका मन जिसमें लग गया उसको तो उसी से काम है। जिसका मन जिसमें लग जाए उसको तो उसी से काम है। यदि पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखती, सुनती, पर पहले अब नारद जी मिल गए तो अब तो नारद जी मेरे गुरु हैं, मैं उनके वचनों को नहीं छोड़ूंगी। और पार्वती ने एक और बढ़िया बात बताई, सप्तऋषियों को बोली कि आपको ज्यादा ही विवाह करवाने का शौक है, सगाई करवाने का, शादी करवाने का ज्यादा ही शौक है, तो संसार में वर कन्या बहुत है, कुंवारे भाई, कुंवारे वर कन्या बहुत है, जाके उनका करवा दो। जसवंतगढ़ में घना लाजी कुंवारा, बानी करा दो शादी है। पार्वती मैया बोली जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या कह रही है? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभो न तरऊ कुंवारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तजोन नारद करो उपदेशो, आप कहे सत बार महेशो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
बोलो शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती कह रही है मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी वरना कुंवारी ही रहूंगी। जैसे मीराबाई ने कह दिया ऐसे वर को क्या वरूं जन्मे और मर जाए, वर वरियो घनश्याम को मारो चुड़ लो हमारे हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे ही पार्वती कह रही है वरूंगी तो शिव जी को वरना कुंवारी रहूंगी। शिव जी खुद आके और 100 बार कह दे तो भी मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगी। इस प्रकार से जब सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली तो माता परीक्षा में पास हो गई। सप्त ऋषि बोले मैया आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम तो परीक्षा लेने आए थे, आप परीक्षा में पास हैं, हो गए। हिमाचल के घर गए और जाके हिमालय से कहा आपकी बेटी ने तप किया है और तपस्या पूरी हो गई, शिव जी वरेंगे, शिव जी आएंगे, आपकी बेटी के साथ विवाह करेंगे, आप जाओ और अपनी बेटी को वापस घर लेके आ जाओ। तो हिमालय गए हैं, पार्वती को वापस घर लेके आए हैं। सप्त ऋषि गए शिव जी के पास और जाके पूरी बात बता दी कि पार्वती का सच्चा प्रेम है, वो आपके साथ ही विवाह करेगी वरना कुंवारी रहेगी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सप्त ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए और शंकर भगवान तो राम राम करने के लिए बैठे और जैसे राम राम किया तो शंकर भगवान के तो समाधि लग गई। पहले लगी थी समाधि और कब खुली थी? 87,000 वर्ष बीते ना तब खुली थी पहले, और अब फिर राम राम करने लगे तो फिर समाधि लग गई। अब भोले बाबा की समाधि कोई घंटे 2 घंटे की तो है नहीं, अब ऐसी समाधि लगी, अब पता नहीं कि कब खुलेगी। तो उसी समय शंकर भगवान तो समाधि में हैं। एक तारकासुर नाम का असुर हुआ है, तारक असुर भयउ तेहि काला, तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर वेद लहराए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब तो शंकर भगवान की समाधि लगी है। उसी समय तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, अजर अमर सो जीतने जाई। एक कहते हैं तारकासुर नाम का असुर, और ये बड़ा ही बलवान था। देवता दिक्पाल युद्ध करके हार गए परंतु कोई इसे जीत नहीं पाया तारकासुर को। वह अजर अमर था और देवता युद्ध करके हार गए, फिर भी वो तारकासुर मरा नहीं और देवताओं को परेशान करने लगा। अब देवता सब दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास आए और बोले ब्रह्मा जी
ये तारकासुर कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले इस दैत्य की मृत्यु ऐसे नहीं होगी। शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वही इस तारकासुर का वध करेगा। शंकर भगवान के पुत्र के हाथ से इसकी मौत लिखी, क्योंकि उसने ऐसा ही वरदान मांगा था तारकासुर ने कि मेरी मौत शंकर भगवान के पुत्र के हाथ से हो। उसे पता था कि भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, इनकी समाधि जल्दी खुलने वाली है नहीं, मेरी मौत होगी नहीं। और सती ने तो शरीर का त्याग कर दिया, तो अब मेरी मौत नहीं होगी, इसलिए ये बड़ा बलवान था। ब्रह्मा जी बोले शिव जी का पुत्र होगा वही तारकासुर को मारेगा। देवता बोले फिर तो असंभव। पहले समाधि बैठे थे भोले बाबा, 87,000 वर्ष बीते तब खुली। अब समाधि में पता नहीं कितने हजार वर्ष बीतेंगे और तब कोई उनका विवाह होगा, कब पुत्र होगा और कब इसका वध होगा। इसने तो हालत खराब कर रखी है महाराज। ब्रह्मा जी बोले देखो सती ने शरीर का त्याग किया था, वही सती हिमालय के गर्भ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है और जाके तप किया है। एक काम करो, शंकर भगवान की समाधि को भंग करो। यदि इनकी समाधि टूट गई, हम लोग सब मिलके भोले बाबा को राजी कर लेंगे विवाह के लिए और फिर विवाह कर देंगे। विवाह हो जाएगा, पुत्र होगा, तारकासुर मर जाएगा। तो पहले इसके लिए शंकर भगवान की समाधि को भंग करना पड़ेगा। बोले महाराज कौन अपनी मौत को बुलावा दे? कौन ऐसा है जो भोले बाबा की समाधि को भंग करे? तब बोले कामदेव को बुलाओ। सब देवताओं ने कामदेव को याद किया तो कामदेव 5 बाण धारण करने वाला ये कामदेव देवताओं के सामने प्रकट हो गया और देवताओं ने अपना दुख है वो कामदेव को सुना दिया। देवता बोले आप जाइए और जाके शंकर भगवान की समाधि को भंग कीजिए और भोले बाबा का विवाह होगा तभी ये तारकासुर मरेगा, वरना ये मरने वाला नहीं है। कामदेव बोला भोलेनाथ की समाधि को भंग करना कोई खेल तमाशा नहीं। उनके साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, मेरी मौत निश्चित है। मेरे को पता है कि मेरी मौत है, फिर भी देवताओं को कामदेव बोला मैं तुम्हारा काम करूंगा, फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद और संत परहित को धर्म बताते हैं कि परहित के लिए, दूसरे के हित के लिए शरीर का त्याग करना इसके समान कोई धर्म नहीं है। परहित के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा और शंकर भगवान की समाधि को भंग करूंगा। धनुष और 5 बाण लेकर के वसंत आदि ऋतुओं के साथ कामदेव चला है और कामदेव ने संसार में अपना प्रभाव फैलाया और पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। इस कामदेव ने जिस समय कामदेव ने कोप किया उसी समय कहते हैं वेदों की मर्यादा मिट गई और सब काम के बस में हो गए। जिस समय काम ने अपना प्रभाव फैलाया पूरे संसार को बस में कर लिया और सब काम के बस में हो गए। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, कहते हैं विवेक की सारी सेना डर के मारे भाग गई। 2 घड़ी तक ये तमाशा चलता रहा। जिनके ऊपर राम जी की कृपा थी वही बच पाए थे, वरना कहते उस समय कोई बचे नहीं पाया। 2 घड़ी तक ये तमाशा चलता रहा। वसंत आदि ऋतुओं को कामदेव ने प्रकट किया है। वृक्षों के ऊपर सुंदर फूल खिल गए, कोयल बोलने लगी, शीतल मन सुगंध हवा चलने लगी और अप्सराएं नाच रही है और गा रही है। कामदेव ने कहते हैं करोड़ों उपाय किए
फिर भी शंकर भगवान की समाधि को भंग नहीं कर पाया। एडी चोटी का पूरा इसने जोर लगाया, शंकर भगवान की समाधि को ये भंग नहीं कर पाया। तो अब कामदेव को क्रोध आ गया और एक आम का पेड़ है और कामदेव जा करके आम के एक सुंदर डाली के ऊपर जाके पत्तों में छुप के बैठ गया। धनुष के ऊपर इसने 5 बाण रखे हैं और क्रोध में आकर के कान तक खींच करके वो 5 बाण कामदेव ने शंकर भगवान के ऊपर चला दिए। वो 5 बाण आए और आके शंकर भगवान के हृदय में लगे, उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। मन में बहुत क्षोभ हुआ है और शंकर भगवान को क्रोध आया, चारों ओर देखने लगे और जैसे ही आम के पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ कामदेव दिखाई दिया तो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल के भस्म हो गया। और सौरव पल मदन विलोका क्या कहते हैं? हे जी है सुख